श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 39। न ते अभवस्य ईश भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरदः स्थिति अपि अविद्यया कृता अस्य मेरे बाद आप दोहराएंगे सब। श्लोक दोहराना बहुत जरूरत है। आप बेशक मैं आप लोगों को ना भी सुन पाऊं, किंतु मेरे बाद आप श्लोक को पढ़ने की और आवृत्ति करने की प्रयास कीजिएगा। प्रभु भगवान प्रभु आवाज ठीक से सुनाई दे रहे हैं और मेरे को ये ऑप्शन करके मेरे साथ थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो मेरे को पता चलेगा कैसा आवाज। म्यूजिक ठीक आ रहा है। आप धीरे बोल रहे हो क्या? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। ऐसे तो ठीक आ रहा है। सही बोल। ऐसे ठीक आ रहा है ना? हाँ ठीक आ रहा है। नाते अभवस्य ईश भवस्य कारणम् वीणा विनोदम् भवो निरधतिरपि अविद्यया कृता अभय आश्रयात्मनि न ते अभवस्य ईश भवस्य कारणम् वीणा विनोदं बत तर्कयामहे वभो निरोधो स्थितिरपि अविद्यया क्रीतायतस्त
अभय आश्रय आत्मनि कोई एक माता जी आदित्य कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। नाते अभवस्य ईश्वरस्य कारणम् नाते अभवस्य ईशभवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे विना विनोदं बत भवो निरोधा स्थितिरप्यविद्यया भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृता यथा त्वयि अभय आश्रयात्मनि कृता यतस्तयि अभय आश्रयात्मनि। कोई प्रभु जी पर आदित्य कर दीजिए प्लीज। हरि बोल। न ते अभवस्येष भवस्य कारणम् न ते अभवस्यैष भवस्य कारणम् विना विनोदं बत तर्कयामहे विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिः भवो निरोधो स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वयि मयास्यात्मनि कृता यतस्तयि अभय आश्रय आत्मनि। धन्यवाद। नहीं ते आपके अभवस्य जन्म मृत्यु पालन पोषण से परे हैं जो उसका ईशः हे ईश्वर भवस्य आपके जन्म का कारणम कारण बिना रहित विनोदम लीलाएं आपको अवश होकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है। बट फिर भी तर्कयामहे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें आपकी लीला ही समझे। भव जन्म निरोध मृत्यु स्थिति पालन अपि भी अविद्या माया द्वारा कृत्य किया गया। यतः क्योंकि तई तुम में अभय आश्रय हे सबों को निर्भय आश्रय आत्मनि सामान्य जीवन का अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्म के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका जन्म एकमात्र आह्लादिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्ट यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तात्पर्य।
जैसा कि भगवत गीता 15:7 में कहा गया है, ममैव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातन। सारे जीव भगवान के अंश रूप है, अतएव गुणात्मक रूप में ये भगवान से अभिन्न है। हम यह समझ सकते हैं, जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, तो इसका कारण उनकी आह्लादनी शक्ति के अतिरिक्त और नहीं होता। आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। हम भगवान के प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे भगवत गीता में 4:7 श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान इसे कोई प्रकार से कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नाना शक्तियां हैं। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहता है। कृष्ण बहिर्भोग होइया भोग वांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी आह्लादनी शक्ति का कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीवों के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? वे जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो? भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुक्त है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, बिना विनोदम बत तर्कयामहे। ये विनोद बस ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आते हैं, तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल में बांध जाता है। किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है, तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृता यतस्तयि अभय आश्रयात्मनि। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है, वह सदा निर्भय रहता है। क्योंकि हम भगवान पर आश्रित है, अतएव हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बांधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है, क्योंकि कृष्ण की जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं सताते, और चूंकि हम कृष्ण के ही अंश है, अतः हम भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के अधीन नहीं है। किंतु हम इन मोहमोह समस्याओं में इसलिए जकड़ गए हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपना स्थिति को भुला दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अतः यदि हम सदैव भगवान के चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है, श्रवणम घृणान संसरणश्च चिंतयन्
तो हमें अपनी आदि नैसर्गिक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि ये कंस से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करे जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति प्रदान। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती कीर्तिदास जी महाराज इति नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज की श्लोक बहुत सुंदर है और प्रभुपाद की तात्पर्य और भी सुंदर है, मिठासों में मिठास है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग सुन पा रहे हैं। और भगवान प्रभु मेरे को एक बार बता दीजिए, आप ठीक से आवाज सुनाई दे रहे हैं? हरे कृष्णा। बोल कोई भी किस माइक पीछे रख के बात करो तो फट रही आवाज। ठीक है, अभी ठीक है, बताइए तो सची जीवन बोलो। ज्यादा पीछे, हाँ ज्यादा पीछे होगा। देखिए कितना चलता है। हरे कृष्ण। तो आज की श्लोक है, हे प्रभु आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्म के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका जन्म एकमात्र आह्लादिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंशरूप सारे जीवों के कष्ट तथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा संचालित होती है। तो जो भगवान की जो प्रकट होना तथा जन्म जिसको हम कहते हैं, तो हमारे जन्म जैसा नहीं है। वो भगवान के प्रकट होना, जन्म को प्रकट होना कहते हैं, वो दिव्य है। और वो दिव्यता कैसे है? भगवान यहाँ प्रकट होने और जन्म लेने बाध्य नहीं है। जैसे हम सब अपने कर्म के वजह से बाध्य है और जन्म लेते हैं। तो ममई वंश यहाँ पर तात्पर्य ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। सारे जीव भगवान के अंश रूप, हम सब भगवान के अंश हैं और गुणात्मक रूप से भगवान से अभिन्न है। तो कोई भेद नहीं है। तो किंतु
भगवान के प्रकट होना और हमारे प्रकट होने में भेद है। ये हम समझ ले तो फिर हमारा काम बन जाने वाला है। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सवर्ज। तो भगवान के जन्म को तथा प्रकट की लीलाओं को तत्वतः हमको जानने हैं और वो जानने से हमारा काम बन जाने वाला है और हम फिर अज्ञान के अंधकार में नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य के जन्म होते हैं तो सब हम जानते हैं, पिता के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित होते हैं जीव और उनको 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है और गर्भ की पीड़ा को सहन करनी पड़ती है और भ्रूण कैसे कैसे बढ़ती है और कैसे कैसे पीड़ा उसकी सहन करती है, भागवत में इसके भी सब वर्णन है पिछले स्कंदों में। तो जीव को असह पीड़ा होती है और उस गर्भ के माँ के गर्भ के अंदर उसकी पीड़ा सहन करनी होती है और उसी में वो पालता बड़े होते हैं। भ्रूण जब बड़े होते हैं आंख निकलते हैं, उसमें हाथ और पांव निकलते हैं और फिर वो माँ की ऊपर निर्भर रहते हैं जीने के लिए, सांस के लिए, सब कुछ। कीड़े मकोड़े उसको काटते हैं और बिल्कुल तने जैसे सीधा उसको खड़े रहते हैं और झुक के रहना होता है। गर्भ के अंदर वो बहुत असहनीय स्थिति है। ये है जीवों की जन्मों की दृश्य है तथा जीवों की जन्मों की होती कैसे। भगवान ऐसा कभी गर्भ के अंदर होते भी है तभी उसको पीड़ा नहीं होने होता है। और जहां तक इस भगवान कृष्ण की बात आती है, आज जब आप देखेंगे आने वाले श्लोकों में और अध्याय में भगवान कैसे आए, कैसे जन्म हो। उनके पिता की और माता की मिलन से उनकी जन्म की जरूरत नहीं है। पिता और माता की मिलन से ही भगवान जन्म ले ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान अपने खंबे से प्रकट हो गए, ना माँ रहा ना पिता की मिलन है, आप समझ ही सकते हैं। तो फिर मानो कि कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो भाई कोई कहे तो फिर भगवान के कैसे जन्म है। ये तो माँ के गर्भ में भी नहीं जाते हैं और पिता की भी जरूरत नहीं, तो फिर ये जन्म तो कैसे जन्म। तर्कया महे, तर्क करके कोई तर्क और वितर्क से समझने के प्रयास करे तो फिर कैसी जन्म। तो भगवान कहते तुम तर्क करते हो ना, मैं माँ के गर्भ में भी आ सकता हूँ, मैं आता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। तो भक्ता नाम अभयंकर, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर आवेशेद अंश भागे मन आनक दुंदन। तो वसुदेव जी के मन में आए भगवान, पिता के मन में आए, मन से हृदय में आए और हृदय से वसुदेव जी के हृदय से भगवान देवकी माता के हृदय में आए और गर्भ में आए। मानो कि अब गर्भस्तुति हो रहे हैं तो फिर साथ लगने लगे ना, लगना चाहिए जब भगवान गर्भ में है और सचमुच गर्भ में है। किंतु एक मनुष्य के एक बच्चे जैसे गर्भ में रहते हैं, भगवान ऐसे गर्भ में नहीं है, भगवान हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव जी का हृदय से देवकी माता के हृदय में प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट होंगे, आने वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे ना, सुंदर सब धरती की सब चीजों कितना सुहावनी बन गई और भगवान प्रकट हुए। अद्भुत रूप है उस कारागार में। भगवान के रूपों को दर्शन करके वसुदेव अत्याचार्य अति चमक गए। कैसी बालक के रूप थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज और बड़े बड़े बाल थे, हाथों में कानों में कुंडल थे और सुंदर से आंखें थे कमल जैसी और गले में कौस्तुभ मणि है और वक्षस्थल में चिन्ह थे और कानों की कुंडल, हाथों में करधन माने कंगन और बाजूबंद और ये सब आभरण के साथ अलंकार के अलंकृत होके भगवान प्रकट हुए। और ऐसे अद्भुत बालक को दर्शन करते वसुदेव जी समझ के ये तो स्वयं नारायण है, स्वयं कृष्ण है। तो और फिर वसुदेव जी ने स्तुति शुरू की। वसुदेव जी की स्तुति के बाद फिर देवकी माता ने ऐसे अद्भुत बालक को दर्शन की स्तुति की और करते करते देवकी माता कहते हैं, हे प्रभु आप नारायण हैं और जानता हूँ, किंतु आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, है ना, ये भी जानता हूँ। मेरे को बहुत डर है, आप
आप कैसे भी करके छुप जाओ, आप छोटे बन जाओ, जैसे मैं आपको कंस के भय से मैं आपको बचा पाऊं, और आप आपके इस अद्भुत, आप इतने बड़े रहेंगे, अद्भुत रूपों में रहेंगे तो कंस को पता चल जाएंगे। तो आप छोटे बने। माँ के इस प्रार्थना से भगवान ने नवजात शिशु के रूप धारण किए, और आदि रूप में सुखदेव महाराज कहते हैं, और प्रभुपाद के तात्पर्य जो आदि रूप भगवान के स्नस्तु भगवान से, भगवान के जो आदि रूप है वो रूप धारण के मनुष्य के रूप द्विभुज और नवजात शिशु के रूप पे भगवान पधारे, प्रकट हुए। ये भगवान के प्रकट है, लीला है, जन्म है, जिसको हम जन्म भी कहें। और हर साल हम जन्माष्टमी मनाएंगे, सदियों से मनाते और मनाते चाहेंगे। जन्म ना होता तो फिर क्या जन्माष्टमी? ऐसा तो नहीं है जो फिर अलीक हुआ और कोई जन्म हुआ ही। जन्म हुए किंतु हम मनुष्य के जन्म जैसा भगवान के जन्म नहीं हुए। भगवान के जन्म के पीछे ये सब गुड़ तत्व को और सब चीजों को हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे और आवृत करेंगे सब श्लोक को, तो हम सब इसको और अच्छे से हृदयंगम कर पाएंगे। हमारा मनों के ऊपर जो पर्दा है, भावना हो, जी सचमुच भगवान कैसे प्रकट होते हैं? सचमुच माँ के गर्भ में नहीं रहे क्या? देवकी माता के गर्भ में नहीं रहे भगवान? तो फिर नहीं रहे तो फिर कैसे उनको माँ कहलाए? कैसे हम उनको पुत्र कहलाएंगे? तर्क माँ है, तर्क माँ है, तर्क वितर्क से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हमको समझना है तो भगवान की कृपा की, करुणा की जरूरत है। और शास्त्र भागवत से हम इनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो आध्यात्मिक शास्त्र है और गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसमें भगवान के प्रकट लीलाओं के जन्मों के बारे में हम ठीक से समझ पाएंगे। हमारे आंखों में, हमारे मनों में, हमारा बुद्धि में वो भावनाएं हैं जो हम इस जड़ जगत में देखते हैं। कोई जो बायोलॉजी की जो स्टूडेंट है, जो डॉक्टरी पढ़ता है, वो जानता है कैसे कैसे जन्म होता है। मिलन से, वीर्य स्खलन से गर्भ में धारण करना होता, भ्रूण को बढ़ते हुए दिखता और उसको कष्ट सहते हुए दिखता और उनको फिर जन्म होता। तो ये दृश्य और एक दूसरी दृश्य भगवान मन में आए वसुदेव जी के, और फिर हृदय में आए, और पिता वसुदेव जी के हृदय से देवकी माता के हृदय में आए। और ये समझना बहुत कठिन नहीं है। आप थोड़ी सी बुद्धि कोई भी व्यक्ति लगाए, जो परमेश्वर, जो कृष्ण हर जीवों के अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में विराज कर सकते हैं, तो वो प्रकट क्यों नहीं हो सकता? उस हृदय से वो बाहर प्रकट भी हो सकते हैं, गर्भ के अंदर भी हो सकते हैं, गर्भ से बाहर भी हो सकते हैं, और अंदर और बाहर दोनों जगह वो विराज कर सकते हैं। तो ये भगवान की प्रकट लीला है और जन्म है। इसमें है तो जन्म, है तो आविर्भाव, और जन्म कहना अच्छा है, क्योंकि हम जब इसको प्रकट करेंगे ना, लोग सोचेंगे फिर जन्म नहीं लिए, देवकी माता के गर्भ में नहीं हुए, तो फिर वो चीज भावना नहीं होती। जैसे मानो कि तो फिर हम सोचेंगे तो फिर कैसे है, फिर भगवान तो कभी माँ के फिर पुत्र तो कहलाएंगे भी, किंतु ऐसा नहीं है। सद्भुत भगवान कहते हैं हृदय में भी रह सकते, गर्भ में भी आता, चलो चलता हूँ। किंतु देखो, जब मैं गर्भ में हूँ तो फिर आपके जैसा पीड़ा नहीं भोगना होता मेरे को। और ये जो अध्याय में पढ़ रहे, समस्त देवताओं और ब्रह्मा जी और शिव जी अदृश्य रूप में स्तुति कर रहे हैं। भगवान गर्भ में स्थित है, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसमें गर्भ शब्द है, यहाँ हृदय शब्द की नहीं है, गर्भ में है भगवान, सद्भुत गर्भ के अंदर है। किंतु उनकी गर्भ में रहना और एक मनुष्य कोई जीवों की बच्चे को गर्भ में रहने में भेद है। और उनकी प्रकट तो आपने सुने ही, कैसे अद्भुत प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी, मानो कि ना भी होते, बच्चे के रूप में होते, तब भी तो अपूर्व भावना था। और भगवान हुए भी बाद में ऐसे करके जब महाप्रभु आए सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में, तभी ऐसे अद्भुत हृदय से हृदय में बड़ी हुआ। भगवान आए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में, और फिर सची माता के हृदय में, और फिर गर्भ में स्थित हुए, किंतु और फिर बाद में प्रकट हुई। ऐसे करके वामन देव की भी अब अवतार, कश्यप ऋषि और अदिति माताओं के ऐसा। अब जब भी भगवान की जन्म या प्रकट की आप देखेंगे, आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे और मनन करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख पाएंगे भगवान सद्भुत कैसे सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। और प्रकट होते समय ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं जो आपको लगना चाहिए, जो सद्भुत में जन्म लगना कुछ में जन्म कहो जन्म ही नहीं।
किंतु उसके पीछे आपको समझने का हम सबको जरूरत है कि मनुष्य की और जीवों की जन्म और भगवान की जन्म में वेद है। हम सब अपने गुणों में अधीन होते हैं और हम अपना हमको पीड़ा सहन करनी होती है और हम माया द्वारा बद्ध है, भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन है। भगवान कृष्ण अपने अंतरंग शक्ति के अधीन होकर सब कुछ लीला करते हैं। भगवान की अनंत कोटि शक्तियां हैं, उनमें से 3 विभाजन होते हैं मुख्य: अंतरंगा, तटस्थता जीव शक्ति और बहिरंगा जो माया शक्ति कहलाते हैं। अंतरंगा शक्तियों की 3 विभाजन होते हैं जो आह्लादिनी है और सत, चित और आनंद। सत होती है संदिनी और चित संबित और आह्लादिनी, ये तीनों उन अंतरंगा शक्ति के विभाजन। तो भगवान इस अंतरंगा शक्ति तथा आह्लादिनी शक्ति के अधीन होके अपने इस समस्त लीला कार्य को संपादित करते हैं। तो भाई प्रश्न यहाँ पर आते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में, उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उनको प्रकट होने का भी जरूरत नहीं है, चाहे तो अंदर में रहे कि परमात्मा के रूप में या गोलोक धाम में रहते हुए उन्होंने सारे कार्यों को संपादन करा तो रही है ना, सब कुछ तो उन्होंने करा ही रहे, तो फिर प्रकट होने की भी जरूरत नहीं है ना। प्रकट होने की जरूरत है, सारे जीव इस जगत में तो फिर क्यों प्रकट होते हैं, क्यों भगवान आते हैं मानव की? सचमुच आप भगवान कृष्ण आते क्यों है ना, क्यों आते हैं, क्या कारण है? वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये दुष्कृत को मारने के लिए उनके एक इच्छा से, एक भ्रू के इशारा से समस्त जगत चलती है, सब कुछ। तो फिर उनको ऐसे प्रकट होकर क्यों लीला करनी की होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर यहाँ पर आते हैं जो अपने भक्त जनों को आनंद देने के लिए और सचमुच अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान खुद भी लालायित रहते हैं। जैसे कि आप वो दृश्य को याद कीजिए, रामनवमी आ ही रहा ना, तो भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता माता है और पीछे लक्ष्मण भैया, और गंगा को क्रॉस करने के लिए, अतिक्रम करने के लिए आज घाट में खड़े हैं, है ना, और केवट है। तो भगवान क्यों आते हैं? मानो कि ये प्रश्न है। जिस अद्भुत भगवान राम नहीं आते तो फिर नहीं चलता क्या? आप रावण का वध नहीं हो पाता, विनाश है जो दुष्कृतम नहीं होता, हो सकते थे, किंतु वो दृश्य आप सोचिए, अब अपने आंखों को बंद करके उस गंगा के उस घाटों की तरफ आप सोचिए, भगवान आगे आगे चले, बीच में सीता माता जानकी और पीछे लक्ष्मण है, तीर धनुष के साथ, और भगवान चले जा रहे है ना, अपने चरण चिन्हों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए। तो केवट के लिए फर्क हो सकता है, हम सब लोगों के लिए नहीं फर्क हो सकते। मानो कि भगवान रामों की वो चरण चिन्ह ना होते और केवट उस चरण चिन्हों को धोते हुए आज आंखों से अश्रु लेके धो रहे थे और रो रहे थे जी, ये तो वही चरण है ना जिसको समस्त जन, सब लोग, जोगी मुनि और सब आराधना करते। अहो भाग्य मेरा, आज मेरी इस छोटे से नैया में आज वो चरण आए, तो उस चरण को स्पर्श करके जो केवट धो रहे थे, तो सच्चे भगवान राम नहीं होता तो केवट को कौन, केवट का क्या होता? भगवान राम नहीं आते तो जब भगवान नदी को अतिक्रम करके चित्रकूट के जंगलों में प्रवेश किए, तो उस सब मुनि ऋषियों का क्या होता? उनके आंखों की कौन देख, कैसे सांत्वना होता है ना? आप कहो हे कृष्ण, हे राम, आप परमात्मा के रूप तो विराज करते हो, तो उसमें ध्यानस्थ जोगी तो ध्यान कर लेंगे, देख लें, किंतु क्या होगा उस ऋषियों के, मुनियों जो साक्षात आज दर्शन करके आप्लुत है, चलते हुए चित्रकूट पर्वतों में तीनों चले जा रहे। आप सोचिए कैसे अद्भुत और सुंदर दृश्य होगी। उस पर्वतों के ऊपर भगवान उनके चरणों के चिन्ह होंगे, उस हवा में भगवान राम और लक्ष्मण और जानकी मैया के शरीर की सुवास होगी, है ना, और समस्त जीवात्माओं तक की मानो की आंखों की दृष्टि देखते हुए वो दृश्य को आत्मसात करने की इच्छा होगी, है ना। भाग्य हमारा होती
तो सचमुच भगवान रामों की वो दृश्य हम उस चित्रकूट पर्वत में हम कीड़े भी बनते या कीट भी बन के रहते और वो दृश्य को हम देख पाते। तो ये भक्त जनों के लिए भगवान की आने की क्या आवश्यकता है। मानो कि कोई कहे जी हे राम आप क्यों आए, आपका आने का क्या आवश्यकता था। तो पूछिए उस सबरी से जो 5 साल की उम्र में अपने गुरुदेव के आश्रम में, मातंग जी के आश्रम में आए थे। ये आशा लेके आए कि मैं साधु संतों की सेवा हो। तो छुप के उन्होंने सूखी लकड़ी एकत्रित करके गांठरी बना के आश्रम के द्वार पे छोड़ के जाती थी। तो मातंग जी ने सोची ये कौन आ गए जो छुप के सेवा करना सीख गए, ये तो कोई होगा, भाग्यवान होंगे, सब कुछ जानने वाला होगी। सेवा तो सब करते हैं किंतु छुप के सेवा। तो मातंग जी ने अपने शिष्य से पूछे पकड़ के लाओ, उनको ढूंढ के लाओ। तो ढूंढ के लाए तो सबरी माता आज बच्ची है छोटी सी और अपने गुरुदेव के सामने डर के मारे नतमस्तक खड़े हैं और कांप रहे थे और ये सोच के कांप रहे थे मेरा क्या होगा, मैं इस आश्रम की सेवा में आया हूँ और साधु संत की सेवा कर पाऊं, मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया तो, और मैं अछूत हूँ, सबर जाति के हूँ, ये सब बड़े बड़े महात्मा जन है, मेरे को इन लोगों की संग ना प्राप्त हो तो मैं फिर क्या करूं, मैं क्या करूं। तो रोते बिलखते हुए माने अपने आंखों को अपने मस्तक को नीचे किए और अपेक्षा कर रहे थे। तो मातंग जी ने पूरे शरीर को दर्शन किए, पूरे ऊपर से नीचे तक देखे ओहो आज गुरु को अपने शिष्य मिले और शिष्य को गुरुदेव मिले। तो समझ गए ये है कौन। तो राम मंत्र प्रदान किए और माता सबरी को रहने के लिए जगा दिए उस आश्रम में। और आज बहुत खुश है सबरी माँ, बहुत खुश है अपने गुरुदेव को प्राप्त करके उस बनों के आश्रम में निरंतर सेवा करती चली जा रही थी। तो आप गुरुदेव को जाने के समय आए तो कहते हैं सबरी को कह के अब तो मेरा जाने का समय है। तो सबरी रोते हुए कहते हैं हे गुरुदेव मैं किसके सहारे में रहूं इस आश्रम में, और मेरी जीवन की क्या भरोसा होगी, और मैं किसके आश्रम में रहूं और मैं क्या करूं। तो मातंग जी कहते हैं आप क्यों डरती हो, क्यों रोते हो। भगवान राम आएंगे ना एक दिन और आपको यही रहना है। मातंग जी चल बसे। सबरी माता को आज वो आश्रम सुना है। गुरु के बिना सचमुच जीवन धारण करना बहुत ही मुश्किल है। एक शिष्य के लिए वो बहुत बड़ी दुखों के दिन है। तो किसी एक आशा है, मनो में एक आशा और एक उमंग है जी भगवान राम आएंगे। तो सबरी माता 15-16 साल की वो लड़की ये आशा हृदय में बांधा, गुरुदेव की कृपा है और कृपा से वो भावनाओं को हृदयस्थ किए जो भगवान राम आएंगे, एक दिन आएंगे। तो रास्ता साफ करती है, फूलों से सजाती है और अपनी कुटिया के प्रांगण में बैठ के वो दूर तक देखती है जब भगवान राम आने वाले हैं। हम सब लोगों के लिए भगवान ना आते तो कोई फर्क ना होता। भगवान के आने का कोई आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, हम सब जनों के लिए। जिस जनों के हृदय में ना कोई भावना है, ना आंखों में वो उल्लास है, वो स्फुरन है, और दूर तक वो मातंग जी के उस आश्रम में जहां तक दृष्टि जाते हैं उस कुटिया में बैठ के सबरी माता ने दूर तक दर्शन कर ये मेरा राम आने वाले। तो उस सबरी माता को क्या होता, भगवान राम ना आते।
तो क्या होता, भगवान सामने नहीं प्रकट होते तो? उस प्रहलाद महाराज को क्या होता, भगवान नहीं आते तो? गजेंद्र को क्या होता, भगवान नहीं आते तो? गोपीजनों को क्या होता, भगवान अपने मनुष्य रूप में उस अद्भुत लीला नहीं करते तो कौन देखते हैं, कौन संभालते अपने भक्त को? उनको क्या होता? हम जनों के लिए कोई फर्क ना होता, अभक्त जनों के लिए कोई फर्क ना होता, तार्किक के लिए कुछ परिवर्तन नहीं होता, किंतु उस भक्त जनों के लिए क्या होता, जिसके हृदय में भगवान को दर्शन करने के लिए अटूट लालसा है, आंखों में वो तीव्र दृष्टि रखने, आंखों में वही उस आंखों से देखने के लिए वो अभिलाषा है जो कूट कूट के भरी है, और आंखों के मानो कि इसीलिए वो देख रहे जो देख पाए एक दिन कृष्ण को, वो देख पाए भगवान राम को। तो भक्त को ऐसी तीव्र इच्छा है, ललुपता है, तो भगवान कैसे रह पाए? भगवान अपने अंदर परमाणु अंतरस्थ परमाणु के अंदर छिपे हुए गोलोक में खड़े हैं, किंतु भगवान भी ना रह पाए, भगवान भागते हुए चले आ रहे थे। तो वो आप दृश्य याद कीजिए, सबरी माता का वो उत्कंठा, वो ललुपता, 15-16 साल की लड़की जो उन्होंने शुरू किए थे, वो इच्छा भावनाओं को हृदयंगम करते करते आज माँ बूढ़ी हो चुकी थी। आंखों की दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जाती, किंतु मन में वही तीव्र उत्कंठा कि भगवान राम आएंगे। और जब आए अद्भुत भगवान को ये लीला, ये सीता माता के चोरी जाना, रावण को वध करना, ये सब चीज पल मात्र से भगवान कर सकते थे, किंतु उस सबरी माता को कौन संभालते? उस आश्रम में बैठे हुए, उस कुटिया के प्रांगण में उस माताओं को आंखों की मणि कौन बनते? तो भगवान आए, भागते हुए चले आ रहे थे। भगवान तो मानो कि देख ही नहीं रहे थे रास्ते को, उस जंगलों के रास्ते में चलते, उनकी एक ही निशाना था, कैसे करके सबरी से मिले। जैसे सबरी उत्कंठित थी, ऐसे भगवान राम भी उत्कंठित थे, कब मिलूं। तो फिर ये आवश्यकता है भगवान के आने की, ये जरूरत है भगवान के आने की। तो यहाँ पर एक लाइन था, भगवान क्यों आए, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है, भगवान के आने की ये आवश्यकता है। भक्त जितनी ललुपता के साथ भगवान को देखने के प्रयास करते हैं और अपने प्रांगण में बैठ के दूर तक दृष्टि लगाते होंगे, है ना, भगवान भी तो उतने लालायित रहते हैं। ये भक्त और भगवान की मिलन है सद्भुत। ये साम्राज्य, ये जो भक्त की प्रकट होना, तरह अवतार को आना, ये सद्भुत अपने भक्त जनों के लिए, अपने वो प्रेमी भक्तों के लिए है जो आप थिरकते हुए, नाचते हुए, मानो कि उस वृंदावन के वनों में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। आप वो दृश्य सोचिए, गोकुल नंद के आलय से निकले दोनों भाई बलराम और कृष्ण, है ना, सिर पे मोर पंख है, पीताम्बर धारण किए हुए, और आज नटवर बपू हैं और नाचते हुए, गाते हुए, बांसुरी लिए भागते भी चले जा रहे हैं। तो फिर क्यों है, किसके लिए? वो तो उस रास्ते के दोनों तरफ जो गोपीजनों ने अपनी आंखों को बिछाए, उस दृश्य को उन लोगों के लिए, ना कि हम सब जनों के लिए। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है भगवान आए या ना आए। हम तो अपने थोड़ी सी जीवन में ये है, अपना पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है, किंतु उन जनों के लिए जो दोनों रास्तों के दोनों तरफ आंखें बिछाए गोपीजन बैठे हुए और दृश्य को देखने के लिए नाचते हुए एक झलक और एक पल देख पाए, इसीलिए भगवान के आने की आवश्यकता है। यहाँ पर शब्द है, जे भगवान के आने की क्या आवश्यकता है, ये भगवान की आने की आवश्यकता है। कोई पूछे, हे कृष्ण आप क्यों आते हो? कोई पूछे, हे राम आप उस चित्रकूट पर्वत की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे थे और क्यों चले जा रहे थे और क्यों भाग रहे थे? क्यों? पूछिए आप उस सबरी माता से, पूछिए आप उस खेवट से, पूछिए उस सुग्रीव जी से, और पूछिए विभीषण जी से, जो आप
भगवान क्यों आते हैं? पूछिए उस गोपी जनों से, पूछिए असंख्य गोप सखाओं से, पूछिए और क्रू जी से, पूछिए उद्धव जी से, हे कृष्ण आप क्यों आते हैं? आप क्यों आते हैं? किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? आप कहिए आप। अब हम प्रभुपाद जी कहते हैं अब क्यों नहीं आना चाहिए? आप बोलिए। आप मानो कि प्रश्न कीजिए, हे कृष्णा आपको आने का क्या जरूरत है? आप प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों नहीं आना चाहिए, है ना? वो सबरी माता भी तो पूछेंगे भगवान राम को क्यों नहीं आना चाहिए। वो केवट भी तो पूछेंगे भगवान राम को क्यों नहीं आना चाहिए, है ना? उस चित्रकूट पर्वत में असंख्य मुनि ऋषि तो पूछेंगे जो आप हे राम आप क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कौन नहीं पूछेंगे, है ना? मीराबाई तो पूछेगी हे कृष्णा आप क्यों नहीं आओगे? गोपीजन तो पूछेंगे हे कृष्णा आप थिरकते हुए नाचते हुए क्यों नहीं चले जाओगे, है ना? क्यों नहीं आना चाहिए? ये जीवों की इच्छा से नियंत्रित, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? ये जीवों की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो? भगवान इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मुक्त है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया बिना विनोदम बत तर्कमार। विनोदम अपने लीलाओं के लिए, है ना? शब्द यहाँ पर है लीलाओं। अपने आपको अवश्य होकर इस जगत में नहीं आना, अवश्य को। उनकी कोई विवशता नहीं है, उन्होंने कर्मों के फेर में पड़ के और उनको जन्म लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हम सब जनों को जन्मों के फेर में पड़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम सब विवश होंगे, हम बद्ध है, बद्धता के वजह से हम विवश होंगे। भगवान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुक्त है। क्यों ना हो, बताएं आप क्यों ना हो, क्यों ना है? ऐसे कैसे भगवान है जो सबरी मैया अपने 15 साल की उम्र से वो रास्ता को बना बुहार रही है, साफ कर रही है और फूलों से सजा रही है और कुटिया के प्रांगण में बैठ के दूर तक दृष्टि डालती है कि कब आए मेरा राम, कब आए? तो क्यों ना आए? ऐसा कैसे हो सकता वो भगवान? कहाँ के वो भगवान? क्यों ना आएंगे? क्यों नहीं आना चाहिए? प्रभुपाद जी का अद्भुत सुंदर लाइन है, क्यों नहीं आना चाहिए? तो आप सचमुच आप देखेंगे, हम सबरी माता के उस कुटिया में प्रांगण में बैठ के खड़े होकर हम देखते तो हम समझ पाते कि क्यों नहीं आना चाहिए भगवान राम को। केवट आज अपने नौका में चरण को रखते हुए धोते हुए उनके आंखों की उनकी छवि को हम दृश्य देख पाते तो हम भी पूछते भगवान राम आप क्यों नहीं आएंगे, है ना? क्यों नहीं आएंगे? अब हमारी क्या अवस्था है? हम सब यहाँ के भोगना चाहते हैं और क्या दुखों के कारण है? दुखों के एकमात्र कारण है हम सब भगवान से विमुख हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, खाने के लिए, रहने के लिए, भोग करने के लिए। लोगों के पास सब कुछ भरे भरे है, सब कुछ भरा हुआ, ये संसार भरा भरा है, किंतु एक कमी है और वो कमी भगवान से सब विमुख है, सब कृष्ण से विमुख है, कृष्ण के प्रति उन्मुखता है नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है इस संसार की, सबसे बड़ी कमी है। और कृष्ण को भूल के कृष्ण के अलावा वो भोगना चाहता है और कृष्ण के अलावा वो जीना चाहता है, किंतु कैसे जिए? मानो कि कोई व्यक्ति कहे मैं अपने सांस के बिना ना जीऊं, अब अपने धड़कन को बंद करके जी लूं तो कैसे जिए? तो कृष्ण के बिना कैसे जिए? कृष्ण के बिना जितना दिन जिएंगे वो दुखों की चपेट में रहेंगे। जब भी वो कृष्ण को भूल के, कृष्ण के बिना, कृष्ण विमुख होके जीना के प्रयास, जितना भी वो प्लानिंग करेंगे, जो भी कुछ कोशिश करेगा, जैसे भी कुछ करेगा, हर पल वो दुखों की चपेट में आके पड़ेंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पश्चात माया तारे झापटिया धरे। तुरंत भगवान की बहिरंगा शक्ति उनको पकड़ लेंगे और उनको पकड़ के गिरा देंगे और घनीभूत दुखों में रहेंगे।
मैं बंगाल के गांव में जा रहा था और प्रचार करने की इच्छा से हमने भ्रमण कर रहे थे, तो देख रहे थे हर घरों में सब हरा भरा है, लोगों के सब पास सब कुछ है, किंतु एक ही चीज नहीं है, वो कृष्ण को जानते भी नहीं और कृष्ण उन्मुख नहीं, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं। सब कुछ होते हुए भी दुख की चपेट में, घनीभूत दुख है सब लोगों के घर पे हमने देखा सब। और वो चपेट और वो प्रहार तब आपको अनुभूत होता है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापा में ऐसे भयंकर चपेट पड़ता है, सब लोगों में रोते हुए बिलखते हुए देखा। पूरे दिन मैंने यही देखा, सब लोग रो ही रहे। कितने बड़े घर में मैं गया, वहां भी वो रो रहा है। तो क्या दुख था कि मैंने सब कुछ किया पूरे जीवन में और पुत्र को शादी दिलाया, ये हुआ, किंतु आज मैं बेड से उठ नहीं सकता और मेरे को कोई ना दिखता। ऐसा नहीं वो गरीब व्यक्ति था, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और उसके जवानी के समय वो पूरे गांव को संचालन करते थे, तरह सबको आदेश देते था, किंतु आज वो असहाय है और आज वो डरा हुआ है, आंखों से अश्रु है, भय है उसके अंदर। क्यों? वो कृष्ण से विमुख हो चुके हैं। कोई जो कृष्ण के चरण आश्रय जो है वो उनको प्राप्त नहीं है, तो फिर अभय उसको प्राप्त नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है ना, अभय आश्रय आत्मन, अभय आश्रय इसको मिला है। तो भय के चपेट में, आंखों में अश्रु है और दुखों के चपेट में घनीभूत दुख है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। तो जीव के पास स्वतंत्रता है, किंतु वो स्वतंत्रता इसलिए नहीं है जो उसका मनमानी करे। वो भावना उनको दिया गया जो वो कृष्ण की तरफ धावित होके, कृष्ण के चरण को आश्रय करके वो अपने के दुखों के संसार से वो बच सकता है ना। और वो कृष्ण के दास है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, जे हमारे कल्याण कब होंगे और हम कब दुखों से बच सकते हैं। हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं है, किंतु हम इन मोहमय समस्या में इसलिए जकड़ गए हैं क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपना स्थिति को भुला दिया है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, किंतु हम कृष्ण के लिए कुछ भी तैयार नहीं। आप सोचो तो सही, सबरी माता की जैसा हमारा जीवन होता और वो जंगल में कुटिया होती और हृदय में भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए अद्भुत प्रेम होती है ना, और वो दृष्टि होती हे राम एक दिन तो आओगे, तो क्या जीवन होती। आप सोचो क्या जीवन होता, क्या जीवन होता, क्या जिए हमने। मानो कि अभी तक जो भी हमने जी के आए, क्या जिए, क्या करे हम, किस लिए जिए हम, जो भी जी के आए क्या प्राप्त हुआ। किंतु मानो कि भगवान कृष्ण के लिए हम जिए तो है ना, भगवान राम के लिए हम जिए तो फिर है ना वो आनंद हो गया ना। तो ये यहाँ पर शब्द है जो हमारे कैसे स्थिति है, हम समस्या में इसलिए जकड़ गए हैं क्योंकि हमने कृष्ण की तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः यदि हम सदैव भगवान की चिंतन, उनका गुणगान तथा उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, तो फिर हम इस भयावह स्थिति से निकल सकते है ना। ये पिछले 37 जो श्लोक है। तो फिर हमारा निकलने के लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? श्रीन्वन घिनन संसर संशय चिंतय नामानि रूपानि च मंगलानि क्रियासु यच्चरणारविन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आविष्ट चेता, हृदय में वो उमंग हो कि हे कृष्ण एक दिन तो आओगे, एक दिन तो मिलेंगे, है ना। नहीं और क्या? श्रीन्वन, भगवान की उस गाथाओं को हम सुनते चले जाएं। उस भगवान के अद्भुत सुंदर सुंदर लीला है जिसको हम निरंतर श्रवण करें, भागवत के माध्यम से, भक्तजनों की श्रीमुख से, गुरुदेव के श्रीमुख से भगवान के निरंतर कथा सुनते रहे। और क्या? घृणन और संसरय, मनन होनी चाहिए, है ना, स्मरण होनी चाहिए। कैसी स्मरण? कृष्ण, हम कृष्ण के दास, कृष्ण की सेवाएं हमारा जीवन की, हमारा लक्ष्य है और हम यही चीज करके हम निकल सकते हैं इस भव सागर में, जो दुखों के अद्भुत सागर है।
ये विस्तृत है, इसको पार लगना संभव नहीं है। जीव इसमें से बच जाके निकल नहीं सकते, है ना। फिर जन्म होंगे, फिर जन्म की पीड़ा सहन करना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगा, मृत्यु की पीड़ा होगा, जरा होगी, व्याधि होगी, और सबसे भयानक जो पीड़ा होगी बुढ़ापा की होगी। अद्भुत पीड़ा है, अद्भुत पीड़ा है, इसको तो असहनीय है, असहनीय। तो इसे पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सारी, इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है। श्रीन्वन घृणन संशय संशय चिंतयन नामानि रूपानि च मंगलानि। भगवान के उस नाम को, उस कथाओं को, उसको हम निरंतर सुनते रहे, गाते रहे, तो एक दिन गाते गाते सुनते सुनते आविष्ट चेता में मन एक दिन चले जाएंगे ना। ठीक है, ऐसा मन तो नहीं होंगे उस केवट की तरह, ऐसा मन तो नहीं होंगे उस सबरी माँ की तरह, किंतु होगा तो सही, कुछ तो ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। गोपियों दोनों के आंखों की वो आतुरता तो हम में नहीं होंगे, किंतु कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो हम आविष्ट चेता ऐसे करते करते जिस दिन हृदय में आविष्ट हो जाएंगे, भगवान के चरण के प्रति लोलुपता बढ़ जाएगी, तो फिर हमारा काम बन जाएंगे और हम इस संसार से बच सकते हैं। संसार के भव सागर को, संसार दावानल को निकल के जा सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर हमारा सारे समस्या के समाधान हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलवाया कि कंस से डरे नहीं और भय चले जाएंगे। अब किसी से आपको डरना नहीं। जैसे देवता लोग कहते हैं, जब आप कंस से डरे नहीं, आप तो उन भगवान के चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके। तो भगवान के चिंतन से सब भय निकल जाएगी। ये जो कष्ट है, जो पीड़ा है, नष्ट हो जाएगी। आने वाले जन्म रुक जाएंगे और जीवन की सारी समस्या समाधान हो जाएंगी। वो चीज हम सबको आज प्राप्त होगी। मानो कि कृष्ण के प्रति गुरुदेव की कृपा से हम सब उस रास्ते पे चल दिए। अब तो जगाना है भावनाओं की, कितनी तेजी से हम भाग के पकड़ पाए, है ना। दृष्टि कहाँ तक जा सकता है, उस जंगलों की, उस पेड़ों को कितना भेद करके देख सकते भगवान राम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो आवेश, वो भावना तो आप अपना करो भाई। शरीर ढलने से पहले उस चरण को दर्शन होनी चाहिए, नहीं तो सामने बहुत दुख है, घनीभूत दुख खड़े हैं। हम बच नहीं सकते, हम पार नहीं ला सकते, नहीं तो दुखों के घर में जकड़ जाएंगे और मरते समय आंखों में अश्रु तो होगी, वो कृष्ण को पाने के लिए नहीं, वो भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं, वो तो भय की अश्रु होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अभय चरण के आश्रय, अभय आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्ण, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, कुछ बोलना चाहते हैं? हरि बोल। हरे कृष्णा। श्यामानंद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस माता जी। जी बहुत ही सुंदर क्लास थी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच चित्रकूट के जंगलों में हैं और भगवान राम चल रहे हैं, उनके साथ जानकी माँ चल रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था और शबरी माँ का बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस यही कहना था कि बता नहीं सकती मैं कि कैसे भाव आ गए थे। बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत सुंदर। प्रभु जी आप ये ट्रेलर दे रहे थे क्या रात के लिए? चैतन्य चरितामृत के लिए?
हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे को बहुत याद आ रहा था कि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास, थैंक यू। एक प्रश्न है प्रभु। तो प्रश्न ये है कि प्रभु कि आपने ये बताया जैसे सबरी माता का किस तरह का स्थिति था और हमारे जैसे जीव आत्माओं का क्या स्थिति है। तो हम जब भक्ति करते हैं तो हम ऐसे भक्तों को ऑब्वियसली दीज आर ऑल प्योर डिवोटीज, एक्सॉल्टेड डिवोटीज, तो कभी हमारी जैसी जीव आत्मा भी कभी उस भाव का अनुभव कर पाएगी कि नहीं, या सिर्फ वो भाव प्रहलाद महाराज के लिए और ध्रुव महाराज के लिए या सबरी देवी के लिए रखा गया? नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। और इसी ये प्रश्न की संशय कर आपको समाधान करने के लिए प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखते, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये हम सब भगवान कृष्ण के अंश है। एक्चुअली हम नहीं समझ रहे, हम अपना दाय भाग को ना हम नहीं अप्लाई कर रहे। हम सोच रहे हम जकड़ गए, हम नहीं कर पाएंगे, कि तो हम कृष्ण की अंश है और सचमुच हम पिता की संपत्ति के भागीदारी बन सकते हैं। हमें वो ललुपता जागे तो सही। सबरी माँ कोई विष्णु तत्व नहीं थी, किंतु आपने एक छोटी जात की थी और आपने आपको विवाह देने के लिए उनके पिता माता ने बहुत सारे पशु को एकत्रित करके दहेज में देने के लिए रखे थे बांध के। तो उस पशुओं को देखते हुए माँ के हृदय विगलित हुई और उन्हें सोचा नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर, इतने ये जीव अपना भावना को व्यवहार करे तो सही। हम सभी कृष्ण के अंश है। ऐसा नहीं है जो हम नहीं पा सकते हैं। तो जगाई तो सही। आप ये हरे हरे कृष्णा। हाँ, एक सेकंड माता जी। चैतन्य प्रभु हरि बोल। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, हमारे लिए है, सचमुच हमारे लिए, ये सबके लिए है, ये दृश्य सबके लिए है, कि तो हम अपने कर पाए। कोई चाहे उसको करके कर ले, कोई अपने प्रयास करे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज भी एक जगह कहता है ना, जो मनुष्य अपने प्रयास करे तो कृष्ण को प्राप्त होकर रहेगा। उसमें वो कृतकार्य नहीं हो सकता। बेशक वो धन नहीं कमा सकता, वो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन सकता इस संसार में, बहुत यशस्वी नहीं हो सकता, किंतु वो अपना लक्ष्य को एकत्रित करे और जो मेरे को कृष्ण प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर वो कभी विफल नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा प्रमाण कभी हुआ ही नहीं, किसी ने विफल हुआ ऐसा छवि, ऐसा दृश्य किसी जगह पे नहीं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये लक्ष्य को चुन लिया कि मेरे को कृष्ण को प्राप्त करनी है, कृष्ण के चरण आश्रित होनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, तो उनके लिए मेरे को प्रयासी होनी है। तो फिर वो ठीक अपने गुरुदेव के चरण आश्रय करे और गुरुदेव के जो हमारा जो प्रथा है, जो सिस्टम है, उसके मुताबिक वो चले और हृदय में वो अटूट वो भावना को जागृत रखे और निरंतर भगवान करुणा जरूर होंगे। ये सब कोई काल्पनिक नहीं है, ये दृश्य कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये सब भक्तों ने प्राप्त किए, तो हम भी कहें। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं ना, ये तो दाई भाग है, ये तो पिता की संपत्ति है, जिसमें उसको हक वो दावेदार बनना चाहिए उनको। वो तो अभागा पुत्र है, जो दावेदार नहीं, वो हक अदा नहीं कर रहा है। जी मेरे हे कृष्ण, आप मेरा पिता है, मैं आपके पुत्र हूँ, तो ये मेरे तो आपको तो पाना ही पाना है, क्यों नहीं प्राप्त करूंगा मैं, और आपके साथ मैं क्यों ना रहूं। आप मेरा पिता हो, पिता के राज्यों में हम रहेंगे, ये तो हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार को खुद ही जागृत नहीं कर रहे, तो फिर हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम फंसते हैं और छोटी छोटी लालसा है, अभिलाषा है, हम क्यों ना कर लेते हैं। हे कृष्ण, आपके साथ भी तो रहूं, है ना। वो अभिलाषा हम जागृत कर ले तो और बढ़ जाए तो प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, आप पूछिए, क्या धन्यवाद। प्रभु जी,
से जो ज्यादा कुछ प्राप्त करना होता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे मन में ये इतनी बड़ी इच्छा, मतलब ये सब कुछ जो भी हम साधन कर रहे हैं, क्या ये साधन उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है? क्या हमें अपने भौतिक जीवन में अपने मोह का, अपने जो अपने इसमें लिप्त हैं उसका त्याग नहीं करना पड़ेगा इतनी बड़ी इच्छा को प्राप्त करने के लिए? माता जी का प्रश्न है। इच्छा हमारी इतने साधन से क्रिएट हो जाए, अभी तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। अगर इच्छा होती तो शायद ये छूट जाता। हाँ, तो इच्छा तो नहीं है, तो छूट नहीं रहा ना। माता जी ने प्रश्न भी किया, माता जी ने उत्तर भी दिया, है ना। उत्तर है जो हमने सचमुच हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है ना। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। कृष्ण आए, कृष्ण ने लीला किए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं। किंतु फर्क तो देखो उस गेवट को, उस घाटों में, उसके आंखों में देखो झांक के, ये फर्क तो उनके लिए है। हमारे मन में इच्छा है ही नहीं, ऐसा उमंग है ही नहीं, है ना। पहली तो ऐसी उमंग तो करो उत्पन्न, ये सचमुच हे कृष्ण क्यों नहीं होंगे आप? मरने से पहले ऐसे अभागा के तरह मरूं मैं क्या? मैं ऐसे भिखारी के लिए जन्म लिया, भिखारी जैसे नहीं मरना चाहता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता हूँ। आपके बिना मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मानो की, है ना। नहीं है तो भगवान इतने करुणामय है ना। जब भी आप इस भावनाओं से पुकारोगे, आप कही तो से सबरी मैया का क्या बहुत बड़ी ज्ञानी थी क्या? बहुत पढ़ाई की थी उन्होंने, बहुत उच्च कुल की थी? नहीं थी ना, कुछ भी नहीं थे। क्या सामर्थ्य थे उन्होंने? तो माँ तो इसलिए आई थी कि मैं थोड़ी सी सूखी लकड़ी इकट्ठा करके मैं थोड़ी संत जनों को सेवा कर पाऊं। और मैं तो बहुत छोटा सेवा है ना मेरा, और मैं अंदर जाऊं तो ये लोग मेरे को निकाल देंगे, तो मेरे को ना देख पाए, तो रात के अंधेरा में वो सेवा करती थी, ये सोच के कि मैं साधु जनों को हो जाए। तो आप इच्छा ही तो करो, पहले तो इच्छा करो तो सही, पहले तो इच्छा करो। फिर भगवान खुद भी कहते गीता में, ददामी बुद्धि जोगाम जैन माम उपयांति ते। तो तुम करो तो सही, मेरा इच्छा तो कर लो भाई। तुम इच्छा ही नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ से बुद्धि दूं आपको? और मैं क्या बुद्धि दूं? और मैं आपको दूं भी, आप तो उससे विश्वास नहीं करोगे ना। मैंने तो देखो तो रखा हूँ, मैं अपनी गीता भी दिया, भागवत भी दिया, भक्त भी दिया, गुरुदेव दिया, वो सबको तुमने कल्पना समझ लिए, और सब में अपने मोह में पड़ गया और अपने चक्कर में पड़ गए और मेरे को ही भूल गए। और मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा तो करो सही है। और आप अपने घरों के मेंबर को जितना प्रेम करो उतना तो कर लो, उतना कर लो। अपने पुत्र को जितना स्नेह देते उतने स्नेह कर लो, उतने स्नेह भी हम कर ले तो भगवान प्राप्त हो जाए। मानो कि हम एक घर के मेंबर को जितना प्रेम करते हैं, जितना भरोसा करते हैं, उतने भरोसा हम भगवान से करें तो वो तो चारों हाथ, मतलब दोनों हाथों से पकड़ लेने की तैयार है। किंतु करे तो सही हम उतना भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं हमसे तो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? करो तो सही। भगवान कहते हैं मैं आपके लिए सब बुद्धि प्रदान कर दूंगा जो तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो क्यों डरते हो? मानो कि डर क्यों है? मानो कि हम साधन नहीं कर पाए तो मरने से पहले और जीवन के साधन के पथ में चलते हुए वो भावना हृदय में रखो, जैसे मैं आपको एक पलक देख पाऊं, है ना, आपके चरण के दर्शन हो जाए, और मैं इसके बाद मेरा कोई जन्म मृत्यु के इसमें से छुटकारा निकल जाए। अभिलाषा जगाओ तो सही, होगा जरूर प्रयास। साधन आपको करा लेंगे, भावना आपको जगा लेंगे। नहीं तो आप बताइए सबरी माता ने कौन सा जगह से कौन सा पढ़ाई करती थी, कौन सा उन्होंने भागवत की श्रवण की, किंतु उन्होंने उस गुरु के बातों में अटूट श्रद्धा उसने। मातंग ऋषि जब शरीर छोड़ के जा रहे थे तब कहे जी तुमको हराए ना भगवान राम, वो उनको हृदय में धारण किए। और कितना दिनों तक धारण किए बताइए? 16 साल की लड़की को बोला जाए कि तुमको 70 साल की उम्र तक तुम करते रहो और एक दिन कृष्ण आएंगे, तो कितना दिन अपेक्षा किए थे? तो किए ना। तो फिर ऐसी इच्छा हमारा होना चाहिए, ऐसे अभिलाषा होना चाहिए हमारा, ऐसी लक्ष्य होनी चाहिए। देखिए कृष्ण आपके बिना तो मरना नहीं इस बार, है ना, इस बार तो आपके बिना नहीं मरना। होगा जरूर, आपको तो ही जाएंगे भैया, कोई बात, आप डरो मत, कोई बात, आप डरो मत। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत। जी माता
हाँ प्रभु जी, मेरा ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान गर्भ में तो एक ही बार गए थे ना, जब उत्तरा के उसमें गए थे गर्भ में राजा परीक्षित को बचाने के लिए, और पहले तो जब प्रकट हुए तब नहीं गए थे या गए थे प्रभु जी? ये कुछ समझ नहीं आया मेरे। मेरे कहा इसलिए आया था मुझे, मैं भी पहले सोची सचमुच भगवान वसुदेव जी के सब गर्भ स्तुति क्यों है? गर्भ में नहीं होंगे तो फिर क्या स्तुति होगी, है ना? सचमुच भगवान गर्भ में भी होंगे होते हैं, गर्भ में भी रहे। जब देवता लोग गर्भ में रहे, किंतु भगवान के गर्भ में रहना और मनुष्य के गर्भ में रहना में भेद है। वो मैं जो क्लास के पहले प्रभुपाद जी ने समझाए ना सबको, भगवान गर्भ में रहे। आप उनको गर्भ स्थिति सोचिए, किंतु भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रह सकते, परमाणु में रह सकते, मनों में रह सकते, आंखों में रह सकते, पत्ते में रह सकते, धरती के आकाश में गगन में रह सकते, तो गर्भ में भी रह सकते हैं, उसमें क्या है? ऐसा में रहे ऐसा। चैतन्य प्रभु ये मैंने ठीक कहा ना, भगवान गर्भ में रहे, ऐसा बात नहीं गर्भ में नहीं होते तो गर्भ स्तुति क्या है? मैं आपसे भी मेरे भी थोड़ा सा ये एक प्रश्न है प्रभु जी, गर्भ में तो होंगे ही होंगे। चैतन्य देव प्रभु होते तो आपको थोड़ा सा अच्छा उत्तर दे पाते, हालांकि वो देंगे भी, किंतु ये है यस माता जी के प्रश्न है, जब भगवान सचमुच गर्भ में रहे क्या? गर्भ स्तुति है तो फिर गर्भ में भी तो होंगे भगवान, तो देवकी माता के गर्भ में भी तो होंगे, तो इनके प्रश्न है प्रभु जी। आपने तो आंसर कर दिया प्रभु में, इसको थोड़ा बता दीजिए तो प्लीज। नहीं, गर्भ में ही है, सचमुच गर्भ में ही होंगे, ऐसा नहीं कि क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, गोलोक में भगवान का जन्म नहीं होता है जी, तो भगवान को जन्म लीला भी करनी है, तो इसलिए भौम वृंदावन में लीला करने आते हैं। तो इसलिए भौम वृंदावन जो है एक्चुअली खैर एनीवे भौम वृंदावन यही वृंदावन है एक्चुअल, वो भी गोलोक वृंदावन भी है, लेकिन इधर भगवान का जन्म होता है, तो गोलोक वृंदावन में भगवान का जन्म नहीं है। तो ये सारी रचना भगवान अपने रस के लिए करते हैं, जन्म भी उसमें सबसे बड़ा माता है, वात्सल्य गोलो नंद महाराज है, यशोदा मैया है, लेकिन जन्म नहीं है। तो उस जन्म की लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान, जैसे श्यामानंद प्रभु ने बताया, हृदय से वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए और देवकी के हृदय से गर्भ में आए और फिर अवतरित हुए। तो इसलिए ये जन्म कर्म च में दिव्यम, इसको जो समझ जाता है वो मुक्त, वो उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये समझ, ये सिर्फ भक्त समझ सकता है, ओनली डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। भक्त इसको कभी नहीं समझ सकता। यस प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। वो सिर्फ तर्क और वो तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, समझने के लिए अपने मन को दोहराएंगे, तो वो फिर कभी भी समझ नहीं पाएंगे, तत्वतः वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। किसी को प्रश्न है? नहीं तो आज हरे कृष्णा। प्रभु जी माँ भगवती माता जी और परेश प्रभु का क्वेश्चन है, तो दोनों का ले लेना। हरे कृष्णा प्रभु। परेश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी। जी जी प्रभु जी, मेरा आपको और क्वेश्चन ये था कि जी प्रभु जी, जो हमारी ये इच्छा ये है कि हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो, उसके लिए क्या ये साधन सफिशिएंट है? ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जो हम साधन कर रहे हैं, हाँ, ये इतनी इच्छा है हमारी कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो भगवान को प्राप्त करने की। यही मतलब हमारी इच्छा ये है ना कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो,
डिजायर हमारी ये है, लेकिन उस इच्छा को उत्पन्न करने के लिए क्या ये साधन सफिशिएंट है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इतनी बड़ी इच्छा को प्राप्त करने के लिए साधन बहुत हो रहा है। तो क्या हमें साधन अपना बढ़ाना? मैं तो जितना बढ़ा लेती हूँ उतना मुझे लगता है कि इच्छा तो बहुत बड़ी है और साधन बहुत कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? माने हृदय में वो आवेश हो जाए ना, आवेश तो चीता है ना, यहाँ पर श्लोक है ना, जो रम जाए हृदय में, कुट कुट के भर जाए, तो फिर क्या साधन होगा, है ना। पहले तो आपने इच्छा किया, पहले तो आप इच्छा करो, जो सचमुच हम कर सकते हैं, हम हे कृष्ण हमको आपको चाहिए, है ना, मानो कि ये भावना है। और दूसरा, हम गुरु की चरित ही है, गुरुदेव के आश्रय में रह के भगवान कृष्ण को प्रेम को पाने की हमने इच्छा। तो और साधन क्या है? सेवंती गायंती, सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे। नवजोगिंदर कहते हैं पागलों की तरह बिखरत असंग, है ना। आपको भगवान को प्रेम पाने के लिए निरंतर आपको उसके श्रवण करनी है, भगवान की करुण गाथाओं को सुननी है, अपना साधन को बढ़ाते रहनी है और हृदय में अभिलाषा को जागृत धीरे बढ़ाते रहना, प्राप्त हो करनी है। तो उनके लिए जो जो साधन है वो सब साधन हम सब जानते हैं। आप भगवान की कथा को सुनना है, भक्तजनों की संग करनी है, मनन करनी है और लक्ष्य आपको एक ही रहनी, छोटे मोटे चीजों में नहीं फंसनी, ये करा वो करा, ये नहीं है वो नहीं है, और निरंतर आपको उस लक्ष्य की तरफ ध्यान रख के अपने आवेश को, अपने हृदय की भावनाओं को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे जी। तो आप अच्छे से सुनते रहेंगे भगवान की कथाओं को, गाते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, भक्तों की टोलियों में, भक्त के संग में रहते हुए भगवान की कथाओं को सुनिए, भक्तों के साथ आप रसास्वादन करने के लिए प्रयास किए। जो नित्यम भागवत, ये हमारे सबका ये प्रयास है ना, हम सब मिलके ये इच्छा और भावना को जागृत करें। और सबसे बड़ी बात है, जब आप करुणा भर उठेगी आपके हृदय में, भावना जाग उठेगी, तो वो भावनाओं को आप अपने प्रचार कार्यों में प्रचार करेंगे, दूसरे को आप बताएंगे कि कृष्ण कितनी करुणामय है, कितने सहज है कृष्ण को प्राप्त करना, कितने आसान से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और हम उनको क्यों भूल जाए, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो दायित्व हक है, हम क्यों ना पाके रहें। तो ये एक प्रचारक है, ये प्रचार कार्य है जो गुरुदेव हम सबको लगाते हैं और कोशिश करते हैं। जहाँ सचमुच आप प्रचार करते रहेंगे, एक दिन आप भक्तों की टोलियों के बीच में और भक्तों के पीछे आप अपने अभीष्ट भगवान को भी देख पाएंगे, है ना, जरूर देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे, है ना, जरूर। ये तो होनी चाहिए। हम क्यों वंचित रहेंगे हे कृष्ण, हम क्यों वंचित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमारे सब साधन सक्षम है माता देने में, फिर हम अपने अभिलाषा को बढ़ा तो दे, करो तो सही, करे तो सही, और निरंतर हमको उसी अभिलाषा की तरफ आबद्ध रहना। हमको इस संसार की किसी चीजों में नहीं फंस जाना है, छोटी छोटी प्राप्तियों में और छोटी छोटी ना प्राप्तियों के दुखों में नहीं फंसना। हमको करते हुए बढ़ते हुए ये सब चीज श्रवण, मनन और प्रचार कार्य और गुरुदेव के चरण के प्रति आश्रित होके हम इस चीज को प्राप्त करें। सब लोगों ने किया तो हम जब मेरी बारी आएंगे तो फिर इसका कोई अलग अर्थ होगा तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। तो फिर हम जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। साधन। हरे कृष्णा प्रभु, टाइम है आपसे पर्सनल विंडो पे पूछूं? नहीं, पूछे प्रभु जी, कोई काम है नहीं। अच्छा प्रभु जी, जैसे आप मीरा और शबरी का वृतांत बताते हैं, मीरा और शबरी ने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए, मतलब जो मुझे पता है थोड़ा बहुत, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस छोटी उम्र में पतंग ऋषि के यहाँ पे, और मीरा ने स्वतः ही सब कुछ छोड़ के छोटी उम्र से भगवान राधा कृष्ण की सेवा की, और इन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए और भगवान को अटेन करने के लिए ये सब कुछ किया। तो प्रभु जी, हम लोगों के सेक्रीफाइसेस तो इतने नहीं है, हम लोगों के इतने सेक्रीफाइसेस नहीं है। छठ गोस्वामी ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, गुरु महाराज ने, और आचार्य लोग, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, सारे आचार्य, उनके सेक्रीफाइसेस बहुत है। हमारे सेक्रीफाइसेस उनके सामने निग्लिजिबल है। तो
ये जो इनके बड़े बड़े इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस है और इतना प्रचार करते हैं और बहुत अटैच्ड है, तो ये एक रीजन है ना कि हम लोग अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे सेक्रीफाइसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेक्रीफाइसेस कुछ आवर्स के होते हैं, कुछ घंटों के, उसमें भी हम अपडेट नहीं हो पाते। 2 बजे पहुंचना है, हम 4 बजे पहुंचते हैं, हमारी फिजिबिलिटी नहीं हो पाती, हमारी मतलब बहुत रेक्टिफिकेशन है हमारे पास। तो प्रभु जी मेरा पर्सनल डिसीजन, मेरा पर्सनल ओपिनियन, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या हमको अगर बहुत बड़ी चीज प्राप्त करनी है, जो माता जी बता रही थी, तो हमें बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने चाहिए या क्या करना चाहिए? बताइए, आप बताइए क्या सेक्रीफाइस करोगे? प्रभु जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये लगता है। इसके अलावा प्रभु जी मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो महाराज कहें उसको 10% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम महाराज जो कहे हम कर पाए, हम कर पाए तो हम सचमुच प्राप्त कर लेंगे, सचमुच प्राप्त कर लेंगे, किंतु हमारा कमी क्या, हम वो कर नहीं पा रहे, है ना। इसीलिए हम उसको पूरा कर पाए तो जरूर कर लेंगे, हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो भगवान सब बड़े बड़े जो भक्त हैं, हम छोटे हैं और हमारे अवस्था है, हमारे में दोष है और हम जकड़ गए हैं, किंतु है तो उनके तो बस मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। तुम सब सबरी को लेके जाओगे क्या, प्रहलाद को लेके जाओगे, बड़े बड़े सबको लेके जाओगे। जब मेरी बारी है, मैं तो आपके बिना, आपके अलावा तो हो नहीं। ममई वंश जीवो लोगे बोलने के समय श्लोक थे, आप गलत बोले थे क्या, गलत हुआ था क्या? है तो हम उनके, हम अनुभव तो करें, हम सोचे तो सही, मनन तो करे, इच्छा तो करे। जो हम पहले सोच लेते नहीं होंगे, जाने वाला नहीं है ना, मेरे से नहीं होने वाला नहीं, किंतु अंदर है ना। कृष्ण की भक्ति हमारा अंदर है और हम उनके अंश है। हम तो प्राप्त करके रहेंगे। हम अपने मन चिंता करें, अभिलाषा रखें और गुरुदेव द्वारा दिखा हुआ रास्ते में चले तो फिर जरूर प्राप्त कर लेंगे। और कितना सेक्रीफाइस, हम मानो कि एक दिन में छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ, फिर कृष्ण को पालोगे क्या? नहीं होंगे ना, नहीं होने वाला। तो भगवान आप अच्छे स्थिति में रखते हैं जीवों को हर पल। सिर्फ जीव अपने भावना को तो जगा ले, जिस स्थिति में रहे उसी स्थिति में वो मनन कर ले। अब हमको सुबह शाम दोपहर मनन करने में कौन बाधा देने वाला है? हम नहीं करना चाहे तो 10 बहाना होगी, है ना। तो हमारा सेक्रीफाइस, जैसे आपको मानो कि जैसे कोई बड़ी कुछ करके आपको मनन है तो वो करिए। मानो कि आपको लगता है मेरा कमी है और मैं ये करने से मेरा मनन बढ़ता है, तो फिर वो जरूर कीजिए। उसको क्यों आप टाल रहे हैं, है ना, करिए। तो आप अपने स्थिति को देखते हुए कीजिएगा, अपनी स्थिति को परिवर्तन ना। स्थाने स्थित सुतिगताम तनुबाक मनोमी ये प्रयासे अजितो जीतो अभी अस्त्रम। अपने स्थान को परिवर्तन ना कीजिएगा, आप अपने छलांग को इतना मत बढ़ा दीजिए जिससे अपने स्थान से वंचित हो जाएंगे। तो फिर आप अपने स्थान में रह के ठीक के जैसे इतने बड़े उतने कम समय में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर रहे, किंतु भावना और अभिलाषा रखने में हम पुत्र तो हैं, हम तो छोटे पुत्र हैं, ठीक है, हम बैक बेंचर है, बहुत पीछे है, किंतु है तो उनके। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। इसमें आपकी जो आपने बताया इच्छा का, इसमें महाप्रभु भी भक्ति विनोद ठाकुर भी उसकी पुष्टि करते हैं कि जीव जागो गोरख चंद्र बोले। लास्ट में बोलते हैं भक्ति विनोदा प्रभु चरण परिया से हरि नाम मंत्र लोई लो मांगिया। मैं हरे कृष्ण महामंत्र लेके आया हूँ, कम से कम मांगो तो सही। तो फिर भक्ति विनोद कहते हैं कि आई फॉल ऑन द लॉर्ड्स फीट और इमीडिएटली आई टेक द महामंत्र। तो सही हरि नाम मंत्र लोई लो मांगी, कम से कम मांगो तो सही। जैसे आपने बोला कम से कम इच्छा तो करो, तो उसकी पुष्टि इच्छा तो करो, कम से कम मांगो तो सही मंत्र। मैं लेके आया हूँ सबका कल्याण करने के लिए, लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं, इच्छा नहीं करोगे लेने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? I cannot do it.
बहुत अच्छा बड़ा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, वंशा कल्पतरु है कृपा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रजेश्वर प्रभु को कुछ क्वेश्चन है प्रभु जी, बोलते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु, समय हो चुके सबको अपने ऑफिस जाना, मेरे लिए तो आज ऑफिस नहीं है, इसलिए मेरे पास। जी पूछिए। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी आपने इतनी रोमहर्षक क्लास ली, उसके लिए मैं आपका बहुत ही बहुत आभारी हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न है, श्रील गुरुदेव महाराज की जय। जय हो। प्रभु, एक तो यह है कि माता देवकी और माता कौशल्या इनके गर्भ में से रहकर प्रभु अपनी इच्छा से अवतरित हुए और सिद्ध किया, राक्षसों को मारा और फिर रावण को मारा, कंस को मारा, और इसके बाद उन्होंने राज किया, यानी अपनी बातों की स्थापना की, उनको करके दिखाया। ऐसे ही ये चैतन्य महाप्रभु आए और इन्होंने भी वो एक तरीके से वृंदावन और ये सब जगह होते हुए राज किया, उसको करके दिखाया, वो सारी चीजें। तो ये और जितने अवतार हुए हैं उनमें जो है प्रभु इस तरह का गर्व नहीं है। इस तरह से उनकी जो जिस तरह से हृदय में वासुदेव और तपस्या मनुष्य रूपा की और ये सब, और फिर शिशु लीला और शिशु रूप में उनके वरदान और ये सब हैं, और उससे जो है भगवान जो है आए हैं, और आने के बाद और अपना कार्य करने के बाद अन्य अवतारों में नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद को प्यार किया, अपने धाम चले गए, अपना रूप विसर्जित कर लिया। पर इन अवतारों में हम देखते हैं प्रभु कि कहीं भी अपना रूप इस तरह से इतनी शीघ्र विसर्जित नहीं किया है भगवान ने। तो अच्छा, दूसरे जो उत्तरा वाला जो प्रकरण है कि जन्म जो है गर्भ में से जो बाहर आता है तो जन्म माना जाता है। तो देवकी कौशल्या माता मैया, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, तो उत्तरा नंदन क्यों नहीं? देवकी कौशल्या नंदन जैसे जन्म, आपका प्रश्न मैं ठीक से समझ पाया था। आपका प्रश्न है जब बाकी जो जन्म हो रहा है कौशल्या माँ के या जन्म या बाकी जो जन्म है वो जन्म भी ऐसा नहीं है, हृदय वाली बात नहीं है, ऐसा बोल रहा है आप क्या? नहीं, हृदय तो है वहाँ हृदयंगम होके और पूरी प्रक्रिया को भगवान निभाते हैं। और यहाँ तो अश्वस्थामा के उससे रक्षा हेतु सामने मौजूद हैं, गए रक्षा की, सामने फिर आ गए, यूं की तो गए, यूं की तो आ गए। और वहाँ तो उन्होंने सब सृजन किया है, गर्भ में रह के अपना कृष्ण रूप सृजन किया है। आपका प्रश्न है कि वहाँ पर जन्म कहलाएंगे, यहाँ पर क्यों जन्म नहीं कहलाएंगे, यही है ना? जी हाँ, एक तो यही है। और दूसरा प्रभु ये जन्म लेके इस तरह से, और प्रभु ने जो इतना काल भक्तों को इतना आनंद दिया, इतने समय तक उपस्थित रहकर, स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित रहकर, तो ये इसका भी कोई कारण होगा प्रभु? हाँ, कारण तो होगा। एक पहली कारण देखिए, एक तो मानो कि जो हिरण्यकश्यप के लिए खंबा में आए, तो भगवान नरसिंह के लिए हमारा प्रेम उतना ज्यादा नहीं जागृत है, ठीक है, भय है हमको, हाँ बहुत नरसिंह भगवान के प्रति है ना, आदान प्रदान उतने नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण आए देवकी माता के गर्भ में, है ना, आने से पहले गर्भ में ये सब हम देख रहे हैं ना, और आने के बाद जन्म भी इतना सुंदर जन्म, एग्जैक्ट लगता है जन्म, ऐसा नहीं है। इसलिए वो माता जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। सचमुच भगवान गर्भ में थे, गर्भ में ही थे भगवान। ये है ना, यहाँ पर प्रोपात के हमने तात्पर्य जब पढ़ रहे थे तो जो लोगों ने तर्क वितर्क करता है, कोई लोग कहता है भगवान तो जन्म ही नहीं लेता, तुम क्या बात करते हो, भगवान तो जन्म
है ना। और कोई कहता भगवान फिर भगवान जन्म लिया, माँ के पेट में रहे, तो फिर वो कैसी भगवान है? ये दो तरफ है ना, दो तरफ होता है। तो सचमुच भगवान गर्भ में भी रहते हैं, रहे हैं, सचमुच रहे हैं, और सचमुच ये जन्म लिए हैं। ऐसा नहीं है जो वो मन से आके बिल्कुल बाहर पकड़, नहीं, गर्भ में रहे है ना, इसलिए इसको जन्म कहलाता है। कौशल्या माँ के गर्भ में रहे भगवान, किंतु वो उनके गर्भ में रहना और हमारे गर्भ में के रहना में भेद है, ये है ना। और चैतन्य महाप्रभु, सची माता के गर्भ में रहे चैतन्य महाप्रभु, गर्भ में रहे, किंतु सची माता चैतन्य महाप्रभु के भी वही है, वो भी जगन्नाथ मिश्र के मन में आए, हृदय में आए, फिर सची माता के गर्भ में गए। तो ये सचमुच भगवान करके दिखाते हैं कि देखो मैं जन्म लेता हूँ, ऐसा नहीं है मैं जन्म नहीं ले सकता हूँ। मैं जैसे मनुष्य जैसे जन्म लेता है ऐसे ही मैं जन्म लेता हूँ, किंतु तुम्हारा जन्म और मेरे जन्म में भेद है, ये जानो। किंतु मैं जन्म भी ले सकता हूँ। तुम ये बोलोगे कि मैं अजन्मा हूँ और मैं जन्म नहीं लेता हूँ, तो फिर मैं करके दिखा दूँ। तो गौर गोविंद महाराज के बहुत सुंदर क्लासेस है। तो उन्होंने कहते हिरण्याक्ष को मारने के लिए नरसिंह भगवान खंबा फोड़ के आए। तो भक्तों लोगों ने क्या, प्रभु आप कैसे आए हो, खंबा से आते हो, तो आप माँ के गर्भ में आके दिखाओ, तब तो मानू जी आप ठीक से जन्म लिया। तो भगवान ने वो भक्तों की वो इच्छा भी पूरा करके देखा जी, देखो मैं माँ के गर्भ से भी आता हूँ, तुम मेरे को माँ के गर्भ से आने में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, तो चलो मैं माँ के गर्भ से आता हूँ, आ जाता हूँ। आया ना, अब आएंगे ना भगवान, आएंगे गर्भ से आएंगे। और खंबे से आ जाता हूँ तो तुमको अद्भुत लग रहा था, तुम मेरे को विश्वास नहीं कर रहे थे, प्रेम नहीं कर रहे थे, आप तो प्रेम करोगे ना। तो प्रेम के वर्धन के लिए भगवान ऐसे ही नवजात शिशु की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे उन्होंने एक मनुष्य के शिशु अपने पिता माता से करते हैं। ये आने वाले अध्याय में से हम देखेंगे, पढ़ेंगे और साधन करेंगे ना, ठीक है। एक तो ये बात है। और क्यों किया भगवान ऐसे अद्भुत, ऐसे मनुष्य के जैसे ऐसे लीला क्यों किया, ये सब भी पढ़ाई करेंगे। ये इसलिए किया जो भक्त के साथ अपने आनंद को उन्होंने वितरण किया और सब लोगों को बताया, देखो मैं आपके जैसे ही हूँ, आप जैसे ही हूँ, आपके जैसे आचरण करता हूँ, मैं आपके बहुत दूर नहीं हूँ, आपके साथ आप मेरे संबंध क्यों नहीं बनते हो, मेरे संबंध में क्यों नहीं आते हो। अब मैं कोई ओलिक नहीं हूँ, कोई बहुत कुछ करता हूँ, कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ, किंतु आपके जैसा भी तो हूँ, आपके साथ ही रहूंगा और आपके जैसा ही है। मनुष्य आकृति है, द्विभुज है ना, 2 हाथ 2 पांव वाले आपके जैसा है ना, नराकृति है, तो मेरे जैसा है। हम लोगों के जैसा होने से हमारा बिरादरी हो गया ना, तो हमको अच्छा लगता है, हाँ ये है ना, भगवान हमारे हैं। मनुष्य कह सकते हैं कृष्ण हमारे हैं, कि हम जैसे हैं तो भगवान भी हमारे जैसे हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम की जो गाढ़ता है, वो गाढ़ता नरसिंह भगवान में नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान अपने प्रेम की आस्वादन को जैसे और वर्धन हो, तब फिर वो मनुष्य के रूप धारण किए। तो ये है आपके प्रश्नों की जहां तक मैं उत्तर दे पाया प्रभु। हरे कृष्ण। जय हो प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु, जय हो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण।